नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिरोधकों के संयोजन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है अपना, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोधक के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग क्या कहलाता है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल, मान लो ये पहला प्रतिरोध है R1, इसका 1 नंबर टर्मिनल है, ये 2 नंबर टर्मिनल है, को दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से, यानी दूसरा जो कोई प्रतिरोधक है R2, इसके पहले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो ये संयोजन क्या कहलाता है? तो ये संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी संयोजन। यानी ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो ये श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। अब देखो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, वोल्टता का मान अलग अलग होता है और कुल प्रतिरोध उच्चतम मान प्रतिरोध से भी उच्च होता है। तो अब इसमें क्या आंसर होगा? देखो, प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टता का मान समान होगा। यह गलत है क्योंकि वोल्टता का मान अलग अलग होता है। ताप गुणांक का मान समान होगा, कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, तो ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होगा, यानी श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब ये मैंने पहले ही बता दिया कि श्रेणी संयोजन में जो उच्चतम मान प्रतिरोध है उससे भी उच्च प्रतिरोध होगा, तो सबसे अधिकतम मान प्रतिरोध से भी अधिक इसका कुल प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधक 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। यानी 3 प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोधकों का मान क्या बता रखा है? 10 ओम। मान लो ये 3 प्रतिरोधक है, R1, R2, R3। ये बता रखा है 10 ओम, ये बता रखा है 20 ओम और ये बता रखा है 30 ओम। इस प्रकार से तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान है 10, R2 का मान है 20 ओम और R3 का मान है 30, तो कितना हो गया? 60 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया? 60 ओम। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट स्रोत 20 ओम वाले R1 पर 40 वोल्ट, 30 ओम वाले R2 पर 60 वोल्ट और 90 ओम वाले R3 पर 180 वोल्ट का IR ड्रॉप उत्पन्न करता है। ये सभी श्रेणी में लगे हुए हैं, तो इन पर लगाया गया वोल्टेज का मान क्या होगा। देखो, यही प्रश्न मान लो इसी प्रकार का है कि R1 पर 20 ओम वाले R1 पर, यह R1 मान लो इसका मान हो गया 20 ओम पर 40 वोल्ट, इस पर खपत वोल्ट है 40 वोल्ट। R2 पर 60 वोल्ट, 30 ओम वाले R2, इसका मान हो गया 30 ओम और इस पर खपत वोल्ट हो गया 60 वोल्ट। R3 है 90 ओम, इसका मान है 90 ओम और इस पर खपत वोल्ट बता रहा है 180 वोल्ट। तो आपूर्ति वोल्ट का मान क्या होगा, लगाया गया विभव का मान क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और वोल्टता का मान अलग अलग होता है और आपूर्ति वोल्टेज अलग अलग घटकों पर खपत वोल्ट के बराबर होता है, अर्थात VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 यानी R1 के अक्रॉस वोल्ट खपत कितना है? 40, इसके अक्रॉस कितना है? 60 और इसके अक्रॉस कितना है? 180। तो कितना हो गया? 60, 40, 100, 180, यानी 280 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया? 280 वोल्ट। अगला है, 2 श्रेणी प्रतिरोध 20 ओम व 30 ओम 50 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो 30 ओम के सिरों का विभव ज्ञात कीजिए। 2 श्रेणी प्रतिरोधक है 20 ओम और 30 ओम। मान लो
श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोधक लगे हुए हैं 20 ओम और 30 ओम। आपूर्ति वोल्ट है 50 वोल्ट। अब कह रखा है कि 30 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए, इसका विभव ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लो। कुल प्रतिरोध RT बराबर, मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो RT बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है 20 प्लस 30 यानी कितना हो गया 50 ओम। कुल प्रतिरोध हो गया 50। I ज्ञात कर लो, परिपथ की धारा I बराबर होता है V/R। V का मान कितना है 50, R का मान कितना है 50, तो धारा क्या हो गई 1 एम्पियर। यानी इस पथ में से प्रवाहित धारा का मान हो गया 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है 30 ओम प्रतिरोध के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस मान लो V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो हमें V2 ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है R इंटू I। अब R कौन सा होगा द्वितीयक प्रतिरोध और I परिपथ धारा। तो V2 का मान क्या हो गया R2 30 इंटू I 1 बराबर हो गया 30 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया 30 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, अगर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 प्रतिरोधकों को एक श्रेणी में 30 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध और धारा क्या होगी। तीन प्रतिरोधक है 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम। एक किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम। पहले तो पूछा इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा RT। श्रेणी क्रम में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 7 किलो ओम में, तो कितना हो गया 10 किलो ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 10 किलो ओम। अब है धारा I बराबर है V/R। V का मान क्या है 30 वोल्ट, R का मान क्या है 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10 की घात 3 किलो ओम में होगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 10 की घात -3, ये +3 ऊपर आएगी तो -3 एम्पियर या मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 की घात -0.003 एम्पियर या 3 मिली एम्पियर हो जाएगा इसका, 3 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया 10 किलो ओम 3 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोधक एक स्थिर वोल्ट स्रोत के टर्मिनल के बीच जुड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रतिरोधक लघुपतित हो जाता है तो शेष प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। यानी मान लो 2 या 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, एक प्रतिरोधक लघुपतित हो जाए, मान लो ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो अब धारा का मान क्या होगा। अब पहले कितनी आ रही थी इसकी धारा 3 मिली एम्पियर आ रही थी ना, और अब ये लघुपतित हो जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, धारा बढ़ जाएगी क्योंकि प्रतिरोध घट गया। अब कुल प्रतिरोध कितना हो गया 7 और 1 8 किलो ओम और वोल्टेज वही 30 है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा I बराबर V/R। यानी इसी प्रश्न से हल करते हैं तो V का मान कितना था इस प्रश्न में 30 था ना, और अब R का मान कितना हो गया 8 इंटू 10 की घात 3, तो कितना हो गया 8 3.607 यानी 3.7 मिली एम्पियर के लगभग आ रहा है। तो यानी धारा बढ़ रही है ना, पहले 3 मिली एम्पियर थी, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो 3.7 मिली एम्पियर हो गई। यानी कुल मिला के आंसर क्या होगा इसका, धारा बढ़ जाएगी। यदि प्रतिरोध के बारे में पूछ लेते हैं तो प्रतिरोध घट जाएगा। जब समान मान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित है तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। यानी कुछ प्रतिरोध है जिनका मान समान है और प्रतिरोध का मान R है, प्रतिरोधकों की संख्या n है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा
R इंटू एन या N इंटू आर भी कह सकते हैं। तो इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा प्रतिरोधकों की संख्या इंटू एक प्रतिरोधक का मान, ये हो जाएगा RT बराबर। तो RT बराबर N इंटू आर। अगला क्वेश्चन है, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी 3 प्रतिरोधक है, प्रत्येक का मान है 3 ओम, यानी 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यही सूत्र लग जाएगा। प्रतिरोधकों की संख्या है 3, प्रतिरोधकों का मान भी है 3, तो हो गया 9 ओम। तो राइट आंसर हो गया 9 ओम। अगला है, 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम प्रतिरोध में सर्वत्र वोल्ट ड्रॉप क्या होगा। प्रत्येक का वोल्ट ड्रॉप पूछा है, देखो किस प्रकार से निकालेंगे। 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम। 3 प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 7 किलो ओम। आपूर्ति वोल्टेज है 30 वोल्ट। प्रत्येक में खपत वोल्टेज क्या होगी, देखो कुल प्रतिरोध क्या होगा इनका, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम प्लस 7 किलो ओम, कितना हो गया 10 किलो ओम। परिपथ धारा क्या होगी, I बराबर है V अपॉन R। वही ये प्रश्न पहले भी आ गया था, थोड़ा बहुत इससे संबंधित ही था। V का मान हो गया 30 और R का मान हो गया 10 इंटू 10 की घात 3, क्योंकि किलो में है। और इसका कितना आ रहा था, 0 से 0 कट गया, तो 3 इंटू 10 की घात -3 यहाँ लिख देते हैं। तो इसका हो गया 3, I बराबर हो गया 3 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर। ये हो गया I का मान, क्योंकि ये प्लस है ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसके अक्रॉस वोल्ट खपत क्या होगी, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3। इसके अक्रॉस वोल्ट खपत V1, इसके अक्रॉस वोल्ट खपत V2, इसके अक्रॉस वोल्ट खपत V3। तो V बराबर होता है R इंटू आई। R कौन सा 1, V1 ज्ञात करने तो R1 इंटू आई। R1 का मान क्या है 1 किलो ओम, यानी 1 इंटू 10 की घात 3 इंटू आई का मान क्या है 3 इंटू 10 की घात -3। इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस से, तो कितना हो गया 3 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितने वोल्ट खपत हो रहे हैं 3 वोल्ट। दूसरा V2 ज्ञात करना है तो R2 इंटू I2। R2 का मान कितना है 2 इंटू 10 की घात 3, यानी 2 किलो ओम। I का मान कितना हो गया 3 इंटू 10 की घात -3, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 6 वोल्ट। यदि V3 ज्ञात करनी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है, तो V3 बराबर हो गया R3 इंटू I3। R3 का मान कितना है 7 इंटू 10 की घात 3, यानी 7 किलो ओम। I का मान हो गया 3 इंटू 10 की घात -3, तो कितना हो गया 7 3 21 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस हो गया 21 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 21 वोल्ट, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला है, प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यदि समांतर संयोजन में है तो कुल प्रतिरोध होगा निम्नतम मान प्रतिरोध से भी निम्न, यदि श्रेणी में है तो उच्चतम मान प्रतिरोध से भी उच्च। तो इसमें क्या हो गया प्रतिरोधकों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से भी कम, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। अगला 30 ओम, 15 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में संयोजित है तो संयुक्त प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब इनका अलग अलग इसमें डायरेक्ट ही पूछ लिया है कि 30 ओम, 15 ओम और 5 ओम ये प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध निम्नतम मान प्रतिरोध से भी निम्न होगा, यानी इसमें सबसे कम मान का कौन सा है 5 ओम, और 5 ओम से भी कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया डी, 5 ओम से कम। अगला है, 2 या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को क्या कहा जाता है। यानी वह परिपथ जिसमें 2 या अधिक शाखाएं हैं तो वह समांतर परिपथ कहलाता है। यानी जिससे 2 या 2 से अधिक शाखाएं निकलती है तो वह समांतर हो गया धारा का, यानी वो किरचॉफ का धारा नियम वाला हो जाएगा ये, तो समांतर परिपथ कहलाता है। निम्न में से कौन सा मानदंड
लैंप के समांतर कनेक्शन में समान होता है। समांतर संयोजन में वोल्टता का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टता का मान समान होता है, अर्थात वोल्टेज समांतर कनेक्शन में समान होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पार्श्व परिपथ का गुण है, यानी समांतर परिपथ का निम्न में से कौन सा गुण है। अब देखो समांतर परिपथ का गुण मैंने बता दिया। अब इसमें देखो ऑप्शन में प्रत्येक ब्रांच का वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, नहीं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। प्रत्येक ब्रांच की धारा समान होती है, कोई जरूरी नहीं है प्रतिरोध पर निर्भर करती है धारा प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिबाधा यानी इसमें जेड यानी प्रतिरोध इन पर निर्भर करती है, ये भी गलत हो गया। तो कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होता है, ये सही हो गया। अब ये सदिश योग क्या है कि मान लो धारा की दिशा एक ही है तो वो जुड़ जाएगी, विपरीत है तो वो अंतर होगी, घट जाएगी, यानी तो ये सही हो गया। अगला क्या है, प्रत्येक ब्रांच में वोल्ट व धारा के मध्य का कोण समान होता है। अब ये तो बात आगे का बड़ा आ गया थोड़ा सा, इसमें कोण का कोई यदि डीसी से संभावित है तो कोण का अंतर ही नहीं होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, आरटी बराबर क्या होगा। अब देखो अपना एग्जाम में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछते हैं श्रेणी वाला, तो सब जानते हैं कि श्रेणी में बराबर आरटी बराबर R1 + R2 + R3 हो जाता है। समांतर क्रम में देखो अपना सूत्र ज़्यादातर आप याद यही रखते हैं कि 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसमें देखो ए ऑप्शन में डायरेक्ट यही दे दिया बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में ये दे रखा है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, परंतु यहाँ 1/RT नहीं RT बराबर दे रखा है। तो ज़्यादातर लड़के इसमें गलती कर बैठते हैं, पूछता RT का और उत्तर 1/RT का दे देते हैं। तो अब इसको RT का निकालेंगे तो क्या होगा, पक्षांतरण कर लो, मान लो ये इधर आएगा तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें, ए ऑप्शन में है ये। तो RT बराबर 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगला क्वेश्चन है, 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी जितने मान का प्रतिरोध है उतनी संख्या में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमेशा 1 ओम होगा उसका प्रतिरोध, क्योंकि समांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा R/N। अब इसमें R का मान कितना है, 100, प्रतिरोधकों की संख्या भी है 100, तो कितना हो गया, 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, N ओम के प्रतिरोधक N संख्या में समांतर में जुड़े तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, वही आ गया। यही प्रश्न थोड़ा इसमें संख्या नहीं देके कूट दे दिया, तो इसका भी 1 ओम होगा। कैसे होगा, वही हो गया, R का मान कितना है N और प्रतिरोधकों की संख्या क्या है N, तो कितना हो गया 1। तो हमेशा 1 ओम, यानी उतने जितने मान का प्रतिरोध है उतनी संख्या में यदि समांतर क्रम में लगाते हैं, मान लो 10 ओम के 10 प्रतिरोध है तो भी 1 होगा, 100 ओम के 100 है तो भी 1 होगा, 20 ओम के 20 प्रतिरोधक है तो भी 1 ओम होगा। अगला है, समांतर में जुड़े प्रतिरोध 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोध क्या होगा, देखो यह 20 ओम, यह 100 ओम और यह 50 ओम। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो RT बराबर क्या होगा, समांतर क्रम का सूत्र क्या है, 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या 1/RT बराबर R1 का मान कितना है 20 ओम, तो 1/20, R2 का मान कितना है 100, तो 1/100, R3 का मान कितना है 50, तो 1/50। अब इनका लघुत्तम लेते हैं,
कितना हो गया 100 भाग लगाया 5, 5 को 1 से गुणा किया 5 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया 1/RT बराबर। तो 1/RT बराबर कितना हो गया 5 6 2 8, 8/100, ये है 1/RT। RT बराबर लेंगे तो ये पक्षांतरण हो जाएगा, तो RT बराबर कितना हो गया 100/8, कितना हो जाएगा 12.5 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया 12.5 ओम। अगला है दर्शित परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। आरेख दे रखा है, आरेख का प्रतिरोध पूछ लिया। 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, 60-60 किलो ओम के हैं। अब देखो शॉर्टकट हो जाएगा कि 60 किलो ओम के 3 प्रतिरोधक है और तीनों समान मान के समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो RT बराबर हो जाएगा R/N। R का मान कितना है 60 किलो ओम, तो 60 × 10⁻³ बट्टा N कितना है प्रतिरोधक है 3, तो कितना हो गया 20 × 10⁻³ या किलो ओम भी कह सकते हैं 10⁻³ ओम या 20 किलो ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया 20 किलो ओम। यदि 10 ओम 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम के समांतर में जुड़ी हुई है, तो 5 ओम प्रतिरोध पर वोल्ट खपत क्या होगी। समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान होता है, तो प्रत्येक जो समांतर क्रम में ये जो लगे हुए प्रतिरोध उन पर सभी पर समान रहेगा वोल्टेज, यानी आपूर्ति वोल्टेज रहेगी, तो 10 वोल्ट रहेगी। अब ये 3 ओम के पूछे तो भी 10 वोल्ट है, 5 ओम पर पूछे तो भी 10 है, और 10 ओम वाले प्रतिरोधक पर वोल्ट खपत पूछे तो भी 10 ओम, तो 10 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया 10 वोल्ट। अगला, यदि किसी भी समांतर परिपथ में समांतर प्रतिरोधकों का एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा। यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक प्रतिरोधक को सर्किट से हटा दिया जाए। मान लो 3 प्रतिरोधक, एक उदाहरण के तौर पर मान लो ये 3 प्रतिरोधक है, मान लो ये 30 ओम है, ये भी 30 ओम है और ये भी 30 ओम है, समांतर क्रम में लगे हुए। अब इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा RT बराबर R/N, यानी 30/3 बराबर अभी वर्तमान में 10 ओम है। अब कह रहा है यदि इनमें से एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए, अब क्या होगा। अब देखो 2 ही प्रतिरोध रहे तो कितना हो जाएगा RT बराबर R/N। R का मान कितना है 30, N कितना है 2, तो कितना हो गया 15 ओम। तो पहले की अपेक्षा क्या हो गया प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि धारा पूछ ले तो धारा घट जाएगी। तो इसमें प्रतिरोध के बारे में पूछा है तो कुल प्रतिरोध पहले प्रतिरोध उससे बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है। इनमें से कौन सा कथन एक श्रेणी और समांतर DC परिपथ दोनों के लिए सही है। यानी जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो दोनों श्रेणी और समांतर में दोनों में समान रूप से लागू होता है। अब देखो एलिमेंट में अलग अलग धारा होती है, श्रेणी में धारा का मान समान होता है, समांतर में अलग अलग होता है, तो ये दोनों में लागू नहीं होते। करंट संयोजक यानी जुड़ता है, समांतर में करंट जुड़ता है, श्रेणी में करंट समान होता है, तो ये भी नहीं लागू होता दोनों में। वोल्टेज संयोजक होते हैं, यानी वोल्टेज जुड़ते हैं तो श्रेणी में वोल्टता जुड़ती है, समांतर में वोल्टता समान होती है, तो ये भी लागू नहीं होता है। पावर संयोजक होता है यानी पावर जुड़ता है, ये राइट है, सही है। और ए और बी दोनों, तो ऑप्शन इसका डी होगा, पावर संयोजक होता है यानी पावर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है देखो, श्रेणी परिपथ का लेते हैं पहले। श्रेणी परिपथ में I का मान समान होता है, IT बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, जबकि VT बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी 3 का उदाहरण लेते हो, यानी 3 है तो 4 है तो 4 का हो जाएगा, 5 है तो 5 का हो जाएगा। अब P ज्ञात करना है तो अपना P बराबर क्या होता है V इंटू I। अब V कौन सा VT इंटू IT। अब I तो श्रेणी में समान है, V का मान अलग अलग है। अब V ज्ञात करना हो तो श्रेणी परिपथ में V इसी से आगे हल कर लेते हैं डायरेक्ट। चलो V की जगह हम मान रख देते हैं, देखो P बराबर है V इंटू I। अब V की जगह हम मान रखते हैं V बराबर
P बराबर है V इंटू आई, और V बराबर हो गया, पक्षांतरण कर लो, P अपॉन आई। तो 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह हम टोटल लेते हैं, PT बराबर VT इंटू आई, और VT कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग है तो इनको जोड़ लो। तो VT बराबर क्या हो जाएगा, PT बराबर VT की जगह हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू आई, यानी ये तो हो गया VT और ये हो गया I। V की जगह हम लिख सकते हैं P अपॉन आई, तो PT बराबर V1 की जगह लग सकते हैं P1 अपॉन आई। अब आई समान है तो आई रहने दो से, P2 इंटू आई प्लस P3 इंटू आई और इंटू आई। PT बराबर हो गया 1/i, बाहर ले लो इसको, तो क्या हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 और इंटू आई से आई कट जाएगा, तो PT बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये तो हो गया श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में I से लागू हो जाएगा, यानी V तो समान रहेगी, I अलग अलग रहेगी, तो उससे भी सेम यही सूत्र बनेगा। चलो बना ही देते हैं। समांतर क्रम में PT बराबर VT इंटू IT, V का मान तो समान है I, अब I इसमें क्या होगा, I बराबर P अपॉन V, तो PT बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ VT की जगह हम IT की जगह रख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, तो PT बराबर VT, I की जगह हम रख सकते हैं P1 अपॉन V प्लस P2 अपॉन V प्लस P3 अपॉन V, यानी I1 की जगह हम P1 अपॉन V1, I2 की जगह P2 अपॉन V2 ये रख सकते हैं। अब देखो V कॉमन में आ जाएगा, तो PT बराबर VT बट्टा V। अब VT V एक ही चीज़ है, मैं P1 प्लस P2 प्लस P3, V से V कट जाएगा, तो PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो श्रेणी और समांतर दोनों में समान होता है इसका। अगला है दर्शित परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आरेख दे रखा है, इसका प्रतिरोध पूछ लिया। आरेख क्या है कि 4 ओम का एक 4 ओम के 2 प्रतिरोधक इस प्रकार से लगे हुए हैं, और इनके समांतर क्रम में ये भी 4 ओम के 2 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 जो भी है, तो इसका मिश्रित परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा, इसका 8 ओम हो जाएगी। ये भी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का मिश्रित प्रतिरोध हो जाएगा 8 ओम। अब देखो 8 ओम का ये प्रतिरोध, 8 ओम का ये प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका कुल परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम का ये और 8 ओम का ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा 8/2 यानी R/N, तो कितना हो गया 4 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि 150 ओम 180 ओम 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन ज्ञात कीजिए। स्टार से डेल्टा में पूछा है, यानी 3 प्रतिरोधक है, डेढ़ ओम 180 ओम और 60 ओम स्टार में जुड़े हुए हैं। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इनका तुल्य डेल्टा प्रतिरोध क्या होगा। इनका मैंने एक अलग वीडियो स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार ज्ञात करने का अलग वीडियो डाल रखा है। तो इसमें किस प्रकार से हल करेंगे कि डेल्टा में पहला प्रतिरोध मान लो RA ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3
प्लस R3 इंटू R1 बट्टा R1, यानी ए ज्ञात करना है तो बी ज्ञात करना है तो R2 हो जाएगा, सी ज्ञात करना है तो यहाँ R3 हो जाएगा, बाकी ऊपर का सूत्र सेम ही रहेगा। R1 कितना है 150 इंटू 180 प्लस R2 कितना हो गया 180 इंटू R3 कितना है 60 प्लस R3 कितना है 60 और ये कितना हो गया 150 बट्टा R1 का मान कितना है 150। अब इनको गुणा करते हैं तो देखो कितना हो गया 150 को इससे गुणा किया तो कितना हो गया 50 18 कितना हो गया 27 000 प्लस 180 को 60 से गुणा किया तो 10 800 और 60 को 15 से गुणा किया तो 15 × 90 9,000 बट्टा 150। ये हो गया RA। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, RA बराबर हो जाएगा इनको जोड़ दो कितना हो गया 46,800 बट्टा 150। तो इसका भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा 312। तो ये तो हो गया, यहाँ लिख देते हैं 312 ओम। अगला है, अब दूसरा हो जाएगा इसका RA की बजाय RB लेते हैं तो 150 की जगह भाग किसका लगाएंगे 180 का, तो कितना हो जाएगा 300 इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 260। और तीसरा कितना है 60 का भाग लगाएंगे RC, 60 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 780। तो आंसर क्या हो जाएगा 312 ओम 760 ओम और 780 ओम। किस में है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 3 ओम मान के 3 प्रतिरोधक प्रत्येक डेल्टा में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य स्टार संयोजन में प्रत्येक ब्रांच का मान क्या होगा। अब की बार डेल्टा में दे रखा है और स्टार में पूछ लिया है, इसका भी विपरीत पूछा है कि 3 प्रतिरोधक है प्रत्येक का मान कितना है 3 ओम डेल्टा में जुड़े हुए हैं। ये 3 प्रतिरोधक है प्रत्येक का मान 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। मान लो ये RA है, ये RB है और ये RC है, तो स्टार में प्रतिरोध इनका क्या होगा। तो पहला RA बराबर क्या होता है ए ज्ञात करना है, तो सॉरी R1 ज्ञात करना है तो RB इंटू RC बटा RA प्लस RB प्लस RC। देखो कितना हो जाएगा, B का मान कितना है 3, C का मान कितना है 3 बटा RA कितना है 3, B कितना है 3, C कितना है 3, तो कितना हो गया 9 बटा 9 बराबर 1 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 ओम। तो प्रत्येक का मान 1 ओम ही होगा। यहाँ पे 2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ A और C हो जाएगा तो वो भी यही मान आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 ओम। अगला है दर्शित परिपथ में R1 बराबर 1 किलो ओम, R2 बराबर 4 किलो ओम, तो निर्गत वोल्टता ज्ञात कीजिए यदि निवेशी वोल्ट 10 वोल्ट है। किस प्रकार से होगा, देखो क्या दे रखा है, यहाँ ग्राउंड कर रखा है इसको, ये है R1, ये है R2। अब देखो इनपुट सप्लाई कहाँ दे रहे हैं ग्राउंड, और यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ इन है ना V इन है और ये हो गया V आउट। तो इनपुट सप्लाई यहाँ दे रहे हैं और आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे कितना, यदि निवेशी 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, इसका मान R1 का मान है 1 किलो ओम, R2 का मान है 4 किलो ओम, यहाँ पे R2 के अक्रॉस वोल्ट पूछा है तो कितना होगा। देखो पहले तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 और 1 5 किलो ओम, यानी इस परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया 5 किलो ओम। I ज्ञात कर लो, I बराबर हो गया V अपॉन R। V का मान कितना है 10, R का मान कितना है 5 इंटू 10 की घात 3 क्योंकि किलो ओम में है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो गया 2 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर।
अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है R2 के अक्रॉस, तो हम कह सकते हैं कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इंटू आई। R2 का मान कितना है 4 इंटू 10 की घात 3, आई का मान कितना है 10 की घात -3, तो ये 2 इंटू आई का मान है 2 इंटू 10 की घात -3, तो ये इससे कट गया, तो 4 दूनी 8 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आरेख में प्रतिरोध R2 पर वोल्टपात क्या होगा। देखो एक आरेख दे रखा है, आरेख ये आरेख है, यह है R1, R2, R3 और R4। यहाँ 150 वोल्ट सप्लाई दे रखी है और पूछा है R2 इसके अक्रॉस वोल्टता का मान क्या होगा। किस प्रकार से निकालेंगे, मान क्या दे रखा है इसका दे रखा है 100 ओम, इसका मान भी 100 ओम, इसका मान है 60 ओम और इसका मान है 40 ओम। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी दोनों का जुड़ जाएगा। तो इनका पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया 60 और 40 कितना हो गया 100 ओम। इस प्रकार का परिपथ बन गया ये, इनका मान हो गया 100 ओम। अब देखो 100 ओम और 100 ओम समांतर क्रम में जुड़ लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 50 ओम, यानी क्योंकि R बटा N तो इसका हो गया 50 ओम। अब 50 ओम, ये तो 100 ओम है, ये 50 ओम है, कितना हो गया 150 ओम। तो परिपथ प्रतिरोध RT बराबर क्या हो जाएगा 150 ओम। I ज्ञात करनी, तो I बराबर V/R, V का मान कितना है 150, R का मान कितना है 150 ओम, तो धारा का मान क्या हो गया 1 एम्पियर। यानी यहाँ से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, या इसकी भी धारा का मान हो गया 1 एम्पियर। अब देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज खपत क्या होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज इसको V1 कह सकते हैं, R1 है तो V बराबर होता है R इंटू आई, तो R1 इंटू आई। R का मान कितना हो गया 100, I का मान है 1, तो कितना हो गया 100 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्ट खपत कितना हो गया 100 वोल्ट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, क्योंकि इसका मिश्रित का प्रतिरोध भी 50 ओम है। तो I बराबर 50 R इंटू आई, 50 इंटू 1, तो इसका भी 50 आ जाएगा। तो यहाँ कितना खपत हो रहे हैं, यहाँ 50 वोल्ट खपत हो रहे हैं। अब देखो इससे अगले वापस आरेख में देखते हैं। इस प्रकार का था ना ये आरेख, ये 40 ओम है और ये 60 ओम है। अभी यहाँ 50 वोल्ट खपत हो रहे हैं, यहाँ भी यानी मिल रहे हैं, यहाँ भी 50 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अब धारा ज्ञात कर लो इसकी। यहाँ 1 एम्पियर की धारा आ रही है, कुछ धारा इधर जा रही है, कुछ धारा इधर जा रही है। तो इसकी धारा ज्ञात कर लेते हैं। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर है V/R। V कौन सा, ये V1 कह सकते हैं, इसको V2 कह सकते हैं, V2 इंटू इसको हम RT1 कह सकते हैं। कितना 100 ओम आया था ना RT1, तो कितना हो गया V का मान कितना है 50 और RT इसका मिश्रित तुल्य प्रतिरोध कितना था 100 ओम, तो कितने हो गई 0.5 एम्पेयर। यानी 0.5 एम्पेयर की धारा इधर बह रही है, 0.5 एम्पेयर इधर बह रही है, तो ये होगी 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करने हैं, तो एक वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध 2 है तो इसको V2 कह सकते हैं। तो V2 बराबर R2 इंटू I2। R का मान कितना है 40, प्रवाहित धारा कितनी है 0.5 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट।
तो इसके अक्रॉस वोल्ट खपत कितनी होगी 20 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया 20 वोल्ट। अगला है दर्शित परिपथ में ए बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा यदि R बराबर 100 ओम है। इस यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान 100 ओम है तो ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। ये आरेख है, ये आरेख है, ये ए और बी प्रत्येक का मान 100 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोधक 100 ओम के हैं तो इसका ए और बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो 100 ओम प्रत्येक सभी 100 ओम के हैं। अब पहले इधर से विपरीत से चालू करना है। ये 100 ओम और ये 100 ओम दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इसका मिश्रित प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी 100 और ये 100 ओम दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो RT बराबर R/N। R का मान कितना है 100 N 2 तो कितना हो गया 50 ओम। तो इनका मिश्रित प्रतिरोध हो जाएगा 50 ओम। तो ये बना देते हैं हम, ये RT1 और ये हो गया 50 ओम। अब देखो ये 100 ओम का है, ये 50 ओम का है, ये 100 ओम का, तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इनका नाम ही दे देते हैं R1 R2, ये RT हो गया, ये R3, ये R4 जो भी है मान लो। अब देखो R2 RT1 और R4 तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनका प्रतिरोध क्या होगा RT2 बराबर इन तीनों का प्रतिरोध हो जाएगा 100 + 50 + 100 कितना हो गया 250 ओम। तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा 250 ओम। अब ये इस प्रकार का बन जाएगा आरेख। ये हो गया RT2 और इनका मान हो गया 250 ओम। अब देखो 100 ओम और 250 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, इसको RT3 कह सकते हैं, 1/R3 + 1/RT2। इसका नाम R3 है, इसका नाम RT2 है। तो कितना होगा 1/100 + 1/250। चलो लघुत्तम ले लेते हैं 500। ये हो गया 5 + 2 तो ये हो गया 1/RT। तो RT बराबर क्या हो जाएगा 500/7 और इसको भाग लगाएं तो कितना हो गया 7 × 7 = 50, 71.4। तो ये हो गया 71.4। अब देखो आरेख किस प्रकार का बन गया, ये बन गया, इसका मिश्रित का प्रतिरोध हो गया 71.4 और इसका नाम हो गया RT3। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा RT बराबर R1 + RT3 यानी 100 + 71.4 तो कितना हो गया 171.4 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 171.4 ओम। अगला है दो प्रतिरोध R1 और R2 का श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम है। समांतर संयोजन में इनका प्रतिरोध 1 ओम है तो दोनों प्रतिरोध होंगे। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। श्रेणी क्रम में दे रखा है 4.5 ओम। ऑप्शन देखो, पहले को यदि श्रेणी क्रम में माने तो 4 यानी ए ऑप्शन में कितना है, श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए 4.5, तो ये नहीं होगा। बी में कितना है 9 और 3 कितना हो गया 12, ये भी गलत है। सी में कितना है 1.5 और 3, इनको जोड़ते हैं तो यानी श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो ये कितना हो गया 4.5, तो ये सही है। और डी में कितना हो रहा है 1.5 और 0.5 कितना 2 हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया सी। अब इसको यदि हम व्याख्या करना चाहे तो सी ऑप्शन को समांतर में भी जोड़ के देख लो कि इनको श्रेणी में करते हैं तो 1.5 और 3 कितना 4.5 हो रहा है, यदि ये समांतर में 1 हो रहा है या नहीं ये देख लेते हैं। तो 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2। R का मान कितना, पहले का कितना है 1.5 है ना, तो 1/1.5 + 1/3
लघुत्तम आ गया 3, 2 प्लस 1, तो ये हो गया 1/RT बराबर 3/3 और RT बराबर कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ओम। तो इनको समांतर क्रम में कर रहे हैं तो 1 ओम आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया सी। 3 ओम मान के 3 प्रतिरोध को त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है तो किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य का प्रतिरोध क्या होगा। इसका मैंने एक अलग वीडियो डाल रखा है, उसमें भी बता रखा है कि यदि त्रिभुज में दे रखा जोड़ रखे हैं, डेल्टा में जोड़ रखे हैं 3 प्रतिरोधक है और किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध यानी 2 कोणों के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है 2R/3 यानी RT बराबर होता है 2R/3। इसका अलग एक सूत्र बना रखा है मैंने, व्याख्या बता रखी है वीडियो में। तो ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। पूछा है कि यहाँ का प्रतिरोध क्या होगा, तो सूत्र है RT बराबर 2R/3। तो कितना हो जाएगा 2 × R का मान कितना है 3/3, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 2 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। प्रत्येक 5 ओम वाले प्रतिरोध के एक समांतर संयोजन के श्रेणी में 5 ओम का कुल प्रतिरोध जुड़ा है। यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध 6 ओम है तो समांतर में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। देखो 5 ओम वाले प्रतिरोधक के समांतर में यानी 5 ओम के कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में और इनके एक श्रेणी क्रम में 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी एक प्रतिरोधक तो ये 5 ओम का जुड़ा हुआ है और यहाँ कुछ प्रतिरोधक है वो जुड़े हुए हैं 5 ओम के समांतर क्रम में। अब पता नहीं है कितने जुड़े हुए हैं और जो टोटल प्रतिरोधक है इनका मान बता रखा है 6 ओम। तो बताओ यहाँ जो समांतर में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनका मान क्या होगा। यानी मान लो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जो भी है इस प्रकार से। अब कितने जुड़े हुए हैं ये कन्फर्म नहीं है, तो 6 ओम कब होगा कि 5 ओम का, तो ये है इस पथ का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। यानी यहाँ जो प्रतिरोध है उनका 1 ओम होगा और ये 5 हो गया तो कितना हो गया 6 ओम। तो इन प्रतिरोधकों का 1 ओम होना चाहिए। अब 1 ओम कब होगा, एक प्रतिरोध का मान है 5 ओम, यानी ये 5 ओम के प्रतिरोधक है समांतर वाले भी। तो कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए कि 1 ओम हो जाए। तो 5 ओम के 5 प्रतिरोधक 10 ओम है, तो 10 ओम का हो तो 10 प्रतिरोधक पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया यानी 5 ओम के 5 प्रतिरोधक लगाएंगे समांतर क्रम में तो इनका मान हो जाएगा 1 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं 5-5 ओम के उनकी संख्या 5 होगी। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला है दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो किस प्रकार से दे रखा है। इस प्रकार का आरेख बना रखा है। ये बिंदु है ए और बी, सभी का मान दे रखा है आर 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 आर। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लो इस प्रतिरोध को हम इधर खींच के इधर ले आए तो किस प्रकार का दिखेगा ये, यानी इसको घुमा के इस तरफ कर रहे हैं। देखो इस प्रकार का दिखेगा ये हो गया। ये हो गया ए, यानी इसको इधर से घुमा के इधर ले आए। अब ये क्या हो गया व्हीटस्टोन सेतु की भांति, यानी ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, यानी ये 10 ओम है तो ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। अब इस प्रतिरोधक है इन दोनों टर्मिनलों पर विभवांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो धारा इधर से बह रही है वही धारा इधर से बहेगी, समान धारा बहेगी, धारा में अंतर 0 हो जाएगा तो विभव में अंतर भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यदि कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई विभवांतर नहीं होगा तो इसका प्रतिरोध भी 0 हो जाएगा, क्योंकि I का मान 0 रहेगा, V का मान भी इसके टर्मिनलों के अंतर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो R का मान भी 0 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे प्रतिरोध में इस कंडीशन में।
तो अब देखो ये हट गया प्रतिरोध, यानी इसका कोई महत्व नहीं रहेगा बाद में। तो ये हो गया R और R, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो इन दोनों का मिश्रित प्रतिरोध क्या हो गया 2R। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका भी तो 2R हो गया। अब देखो एक 2R प्रतिरोध ये, एक 2R प्रतिरोध ये, दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो RT बराबर हो जाएगा R/N। R का मान क्या है 2R और N कितनी है 2, यानी एक पर ऊपर की तरफ और एक पर नीचे की तरफ, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा R। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा R। अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V के टर्मिनलों के बीच श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। या इसको दूसरे प्रकार से आरेख से भी समझा रखा है, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में पूछा था ये सवाल आरेख वाला, तो इसमें भी समझा रखा है। देखो किस प्रकार से कि दो प्रतिरोधक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये है V1, ये है V2। अब यहाँ पे लगा रखी आपूर्ति वोल्टेज VT। पूछ रखा है कि R2 या V2 का मान क्या होगा, यानी R2 के अक्रॉस वोल्ट क्या होगा या V2 का मान क्या होगा। किस प्रकार से निकालेंगे, पहले तो परिपथ धारा ज्ञात करो। इस परिपथ की धारा क्या होगी, I बराबर V/R। V का मान यानी R का मान क्या हो जाएगा, R श्रेणी क्रम में है, तो I बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस R2, यानी इसकी जो कुल प्रतिरोध क्या होगा इन दोनों का योग, तो I बराबर हो गया V/R1 प्लस R2। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है, तो V2 बराबर होता है R2 इंटू I2। अब I2 और I1 तो श्रेणी परिपथ में एक रहेगी, तो R2 इंटू I। R तो क्या हो जाएगा R2 इंटू I की जगह हम क्या रख सकते हैं V/R1 प्लस R2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा V2 बराबर R2 इंटू V/R1 प्लस R2, यानी कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में सही है, यानी बी ऑप्शन में V इंटू R2, यानी पहले ये V दे रखा है R2 और बट्टा R1 प्लस R2, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B। अगला है, दर्शित आरेख में 20 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान होगा। 20 ओम के प्रतिरोधक में से क्या धारा प्रवाहित हो रही है, हल करनी है। देखो आरेख किस प्रकार से दे रखा है, यह आरेख दे रखा है, यह 10 ओम का प्रतिरोधक है, यह 20 ओम का प्रतिरोधक है। और तो देखो यहाँ धारा का मान क्या दे रखा है, I बराबर है 1 एम्पियर। पूछ रखा है 20 ओम प्रतिरोधक में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखो 1 एम्पियर की यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ धारा इधर जा रही है कुछ धारा इधर जा रही है, तो पहले यहाँ वोल्टेज का मान क्या होगा, यानी शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं इसका, जबकि व्याख्या करके निकाल लेते हैं हम। पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लो, RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/10 प्लस 1/20 लघुत्तम हो गए 20, तो कितना हो गया 2 + 1 बराबर 3/20। ये हो गया RT बराबर 1/RT, तो RT बराबर क्या हो जाएगा 20/3, कितना हो गया 6.66 ओम। ये तो हो गया इसका कुल प्रतिरोध। अब V ज्ञात करना चाहे तो V बराबर होता है R इंटू I, तो या RT इंटू IT कह सकते हैं हम, RT इंटू IT। तो RT का मान VT बराबर क्या हो गया, R का मान कितना हो गया 6.66 इंटू 1, कितना हो गया 6.66 वोल्ट, यानी यहाँ पे 6.66 वोल्ट है, यहाँ पर भी 6.66 वोल्ट है। अपन को धारा 20 एम्पेयर वाले प्रतिरोध की 20 ओम वाले प्रतिरोध की पूछिए धारा, तो I बराबर हो जाएगा, इसको I1 कह सकते हैं और इसको I2 कह सकते हैं, तो I2 बराबर R2 इंटू
आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर टू। वी का मान कितना है 6.66, आर का मान कितना है 20, तो कितना हो गया 0.33 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो गया 0.33 एम्पियर। अगला है दर्शित परिपथ में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। आरेख दे रखा है और मिश्रित टोटल परिपथ का प्रतिरोध पूछ रखा है। देखो ये प्रतिरोध है ए, इस प्रकार से आरेख बना रखा है। ये आरेख है, इसका मान है 3 ओम, यह है 7 ओम, यह है 10 ओम, यह है 5 ओम और यह है 10 ओम, और यहाँ ए और बी बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका मिश्रित प्रतिरोध कितना हो जाएगा 7 और 3 10 ओम, तो ये हो गया 10 ओम। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दो समान मान के प्रतिरोध है, 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है, तो समांतर क्रम में है, तो कितना हो जाएगा, इनका मिश्रित का प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम, यानी इसका मिश्रित प्रतिरोध हो गया 5 ओम। अब देखो 5 ओम और 5 ओम के ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका मिश्रित प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 ओम, तो ये हो गया 10 ओम। अब देखो 10 ओम और 10 ओम ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम, क्योंकि समांतर क्रम में आर टी बराबर आर बटा एन हो जाएगा, तो 5 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया 5 ओम। अगला है दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज कितना होगा। दिए गए परिपथ में 5 ओम, देखो किस प्रकार का आरेख बना रखा है। तीन ओम, 2 ओम, 20 वोल्ट प्लस माइनस, 5 ओम, 15 ओम, और किसका पूछा है 5 ओम, यानी इसमें से प्रवाहित धारा का मान पूछा है। यहाँ से प्रवाहित धारा IT, इधर प्रवाहित धारा मान लो I2 है, इधर प्रवाहित धारा I1 है। तो पहले इसके दो पथ बन गए, एक पथ तो बैटरी का ये बन रहा है और एक पथ ये बन रहा है, अपन को ये पथ ज्ञात करना है। इस पथ का प्रतिरोध कितना हो गया 15 ओम और 5 ओम कितना हो गया 20 ओम, तो इस पथ का प्रतिरोध कितना हो गया 20 ओम। वोल्टेज का मान कितना है यहाँ पे 20 वोल्ट, तो I बराबर कितनी हो जाएगी, I बराबर है V अपॉन R। V का मान कितना हो गया 20, R का मान कितना है 20, तो कितना हो गया 1 एम्पियर। तो इधर से प्रवाहित धारा क्या होगी 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करने हैं, तो इसको V 5 ओम प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज V बराबर हो गया R इंटू आई। R कौन सा, ये R जिसका अपने ज्ञात करना है, तो इसका हो गया 5, इस धारा प्रवाहित होगी 1, तो कितने हो गया 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्ट का पथ कितना होगा 5 वोल्ट। यदि इसका पूछ ले तो कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अगला है दिए गए परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। देखो आरेख किस प्रकार से बनाया हुआ है। बड़ा बनाना होगा थोड़ा सा आरेख। यह आरेख दे रखा है 1 2 3 यहाँ सप्लाई लगा रखी है प्लस माइनस 200 वोल्ट, यहाँ एम्पेयर मीटर लगा रखा है
और सभी पर इस प्रतिरोध का मान है 10 ओम, इसका मान है 20 ओम, इसका मान है 10 ओम, इसका मान है 20 ओम, ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। पूछ रखा है कि इस एम्पेयर मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 10 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनका प्रतिरोध मिश्रित प्रतिरोध हो जाएगा 20 ओम। अब देखो 20 ओम और 20 ओम समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इनका मिश्रित प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम, क्योंकि समांतर क्रम में है तो ये हो गया इस परिपथ का 10 ओम। अब देखो 10 और 10 ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इसका मिश्रित प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 ओम, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 20 ओम। अब देखो ये 20 ओम और ये 20 ओम दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी 20-20 ओम के दो समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम, तो ये हो गया 10 ओम। अब देखो ये पथ बन गया, यहाँ सप्लाई लगा रखी है, 10 ओम का प्रतिरोध ये है और 10 ओम का प्रतिरोध ये है, तो ये एक परिपथ बन गया जिसमें 10 ओम और 10 ओम के ये दो प्रतिरोध लगे हुए, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इस पथ का, RT बराबर हो जाएगा 20 ओम। V का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R, यानी 200/20 कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो इस एम्पियर मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोधक वाले तार को मोड़कर एक वर्त बनाया, वर्त के किसी भी व्यास के दो बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखो 10 ओम वाले तार है, एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध है 10 ओम, इसका मैंने अलग ही भी वीडियो डाल रखा है, एक 10 ओम है, इसको वर्त बनाया, ये वर्त बनाया और इसके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं पर इसका प्रतिरोध मापे तो क्या होगा। अब इसकी जो भी लंबाई है उसका जो प्रतिरोध है 10 ओम है, यदि इसकी वर्त बना दिया जाता है और यहाँ से इसका प्रतिरोध लेते हैं तो आधी दूरी ये हो गई, आधी दूरी ये हो गई, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम, क्योंकि लंबाई आधी हो गई ना, इधर कितना हो जाएगा 5 ओम। अब देखो 5 ओम और 5 ओम दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध इसका यानी प्रभावी प्रतिरोध यानी जो टर्मिनल ए और बी है इनके बीच का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RT बराबर R/N। R कितना हो जाएगा, देखो 5 ओम और 5 ओम, तो 5/2 बराबर 2.5 ओम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5 ओम। तो ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित मैंने काफ़ी प्रश्न हल करवाए। अब अगला वीडियो अपना रहेगा किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्नों को हल करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।